एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हालांकि रमेश बाबू को सिंदूर की कीमत पता चल गई और अच्छा ये हुआ। रमेश बाबू के लिए अच्छा ये हुआ कि जल्द पता चल गई, वरना 2-4 दिन और बीतते तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। जैसे ही पता चला कि जन भावना के समंदर में बवंडर उठ रहा है, जैसे ही श्रीमान को समझ में आया कि सिंदूर दान का अभियान शुरू होने से पहले ही जनता के भीतर गुस्से का ज्वार भाटा पैदा कर रहा है, फौरन उन्होंने दूसरी राह पकड़ ली। पकड़ क्या ली, मुड़ गए पूरे 360 डिग्री। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि 2-3 दिनों तक सिंदूर नाम का संकीर्तन करने के बाद कल शाम अचानक देश को बताया गया कि अजी पूरे देश में फेक न्यूज चल रही है। बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा करके फेक न्यूज छाप दी गई। बड़े बड़े चैनलों में बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने उसी न्यूज पर लंबी लंबी बहसें कर ली। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि वो न्यूज फेक है। कल यानी शुक्रवार को दोपहर बाद एकाएक सबको एक्स पर एक पोस्ट दिखाई दी, श्रीमान अमित मालवीय जी की। स्वनामधन्य श्री मालवीय जी ने ऐलान कर दिया कि घर घर सिंदूर बांटने जैसा कोई अभियान है ही नहीं, ये तो फेक न्यूज है। अब तो लाल बुझक्कड़ लोग भी ये पहेली बूझने के लिए दिमाग लड़ा रहे हैं, लेकिन बूझ नहीं पा रहे हैं कि ये वाला जो यू टर्न है वो कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर जनता की नाराजगी का डर है। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आप तो जानते ही हैं कि आज के दौर में वही एक्सक्लूसिव है जो सच है, और आज का सच ये है कि डर सबको लगता है, डरना पड़ता है। जब आप देश के जज्बात से खेलते हैं, डरना पड़ता है। जब आप सनातन के नाम पर सियासत करते हैं, डरना पड़ता है। जब आप सेना के शौर्य पर अपनी राजनीति साधने निकलते हैं और देश की वायुसेना का मुखिया ही आप पर सवाल खड़े कर देता है, तो डरना पड़ता है। जब आपका एक धाकड़ मोहरा, वो भी ऐसा वाला धाकड़ मोहरा जिसके दम पर आप और आपकी पार्टी बरसों बरस से गांधी परिवार के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र को साधने में लगी हो, ऐसा धाकड़ मोहरा अपने सर्वशक्तिमान नेता को ही कटघरे में खड़ा कर दे, तो डरना पड़ता है। जब आपका ही एक प्यादा आपकी कई बातों को झुठलाने लगता है, तो डरना पड़ता है। तो इस तरह डर के इर्द गिर्द घूमने वाले कई सारे सच आज हमारे सामने हैं, और हर सच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पहले से ज्यादा बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो हम लौट कर आ जाते हैं उसी सिंदूर पर, वही सिंदूर जो पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी की रगों में दौड़ रहा है, और गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। वही सिंदूर जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी राजनीति को साधने के लिए सड़कों पर उतर पड़े, शहर शहर घूमने लगे। देश उन्हें उनके दफ्तर में तलाश रहा है। इस नाजुक वक्त में देश की जनता अपने प्रधानमंत्री से अहम और ठोस फैसलों की उम्मीद कर रही है, लेकिन कहां? वो नरेंद्र मोदी ना तो सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, ना संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, जिसकी मांग ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष बड़ी शिद्दत से कर रहा था। असल में हमारे मोदी जी अपने वोटों और राज्यों में अपनी डबल इंजन की सरकार बनाने की सोच से आगे कभी निकल ही नहीं पाए। मैं सुबह से पटना की सड़कों पर लगातार यहाँ पर घूम रहा हूँ। पटना एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है, डाक बंगला चौराहा से सटा हुआ, इनकम टैक्स से सटा हुआ, वहां तक की अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे 1 बजे से लोग जो हैं वो पलक पावड़े बिछाए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, और उनके इंतजार की ये घड़ियां जो है वो अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन अब जनता ने ही उनकी पूरी सियासत को लाल झंडी दिखा दी है, उनके एजेंडे पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालत यह हो गई कि मोदी जी की पार्टी को अपने एक बड़े अभियान को खुद ही फेक बताना पड़ रहा है। ये है जनता का डर, और ये डर सभी पार्टियों को होना चाहिए। फिलहाल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो हम उसकी बात करें। ये है जनता का डर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसने अपने एक बड़े अभियान को फेक कह करके यू टर्न ले लिया।
सनातन की पवित्र परंपरा सिंदूर पर राजनीतिक हदें पार करके जाने का जो अंजाम होता है वो पार्टी देख रही है। जो खबर एक नहीं तकरीबन हर मीडिया हाउस में 2-3 दिन तक सुर्खियों में रही, उसे नरेंद्र मोदी की टोल आर्मी के मुखिया अमित मालवीय ने खारिज कर दिया। दैनिक भास्कर की खबर को फेक न्यूज बता दिया और ममता दीदी को खरी खोटी भी सुना दी। क्योंकि यू टर्न लेने में भी सियासत कैसे छोड़ देते। गोया यू टर्न लेना जरूरी तो था, लेकिन यू टर्न लेते हुए दिखना नहीं था। यानी हर हाल में सियासत, हर हाल में सियासी फायदा, हर अवसर पर सियासत। यही होता है अवसरवाद। और कहीं मैंने पढ़ा था, एक टिप्पणी पढ़ी थी, मजाकिया टिप्पणी थी कि अवसरवाद वो होता है कि अगर आप पानी में फिसल करके गिर जाएं तो दुनिया को यही बताइए कि अजी हम तो नहाने के लिए पानी में उतरे थे। अब आपको बताते हैं कि जब हर घर सिंदूर अभियान की खबर कई अखबारों में और कई मीडिया पोर्टल्स पे छपी, तो आखिर अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सिर्फ एक अखबार की कटिंग क्यों लगाई? खबर को फेक बताने के लिए सिर्फ दैनिक भास्कर की फोटो क्यों लगाई? सिर्फ उसी का संदर्भ क्यों दिया? जवाब वही है, सियासत। यहां भी सियासत। क्योंकि वो अखबार इस दौर में भी, जब मुख्यधारा की लगभग सारी पत्रकारिता सत्ता की गोद में जा बैठी है, तब भी दैनिक भास्कर अपनी तेज तर्रार खबरों को छापने से पीछे नहीं हटता। और सच्ची खबरें अक्सर सरकारों को असहज तो करती ही हैं। आप याद कीजिए, कोविड महामारी के दौरान सरकार के तमाम झूठे दावों की पोल खोलती गंगा में तैरती लाशें, गंगा किनारे रेत में दबी लाशें, वो तमाम तस्वीरें और खबरें उसी दैनिक भास्कर के हवाले से दुनिया के सामने आई थी। जाहिर है ये बात सरकार को पसंद नहीं आई, लेकिन भास्कर के तेवर फिर भी बने रहे। तो फिर अपने तेवर के बदले तापमान भी भास्कर को झेलना पड़ा। आपने सुना होगा कि दैनिक भास्कर पर छापेमारी हुई थी, जबरदस्त छापेमारी। लेकिन इसके बावजूद भास्कर आज भी उन मीडिया संस्थानों में से एक है जो सरकारी दबाव के बावजूद सच कहने का साहस रखते हैं। तो देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस में शुमार किए जाने वाले और बेहद विश्वसनीय माने जाने वाले दैनिक भास्कर की खबर को अमित मालवीय ने फेक बता दिया। हालांकि हवाला उन्होंने दैनिक भास्कर का दिया, लेकिन निशाना ममता बनर्जी और कांग्रेस पर साधा। मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि अमित मालवीय ने एक्स पर क्या लिखा। बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ये मालवीय साहब लिख रहे हैं अपने एक्स पर। आगे लिखते हैं, ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है। ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। मतलब महिला सुरक्षा और रोजगार जो एक बड़ा कंसर्न है पूरे देश में और तमाम राज्यों में, वो मालवीय साहब बंगाल के लिए स्पेशली कह रहे हैं। अब इसी में मालवीय जी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता तो हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं। ये लिखते हुए अमित मालवीय ने दैनिक भास्कर की वो फोटो लगाई उस खबर की और उस पर फेक का ठप्पा लगा करके ये खबर कल दोपहर बाद ये जारी कर दिया। और तब से ये चर्चा छिड़ी हुई कि अरे क्या ये खबर फेक थी? क्या वो स्टूडियो में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता लोग इन बातों का बचाव कर रहे थे, विपक्ष के जो आरोप थे कि भाई सिंदूर जो भारत में जो कम से कम सनातनी परंपरा में एक जो परिवार और सुहाग की निशानी है, एक ऐसी सतत चली आ रही सनातनी परंपरा है, उसका फायदा किस तरह से उठाया जा रहा है और कैसे कोई सिंदूर ले जाकर के देगा, किसी कोई अन्य पुरुष किसी स्त्री को कैसे किसी परिवार में जाकर के सिंदूर देगा। तो वो इसका बचाव कर रहे थे, तमाम अलग अलग दृष्टांत दे करके, बजरंग बली का नाम लेकर के और शक्ति स्वरूपा दुर्गा का नाम लेकर के कि उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो ये सब चीजें वो कर रहे थे और उस खबर को
एकाएक कई दिन चलने के बाद फेक बता दिया गया। असल में ममता बनर्जी ने सिंदूर अभियान को लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी वो बहुत तीखी थी, और ऐसा माना जा रहा है कि सुनते 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 इधर उधर के लोगों से और कांग्रेस से और तमाम लोगों से सुनते सुनते जब ममता बनर्जी ने एक मुख्यमंत्री ने जब एक मंच से ऐसा कुछ कह दिया, वो शायद एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि ऐसा लग गया बीजेपी को कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ मामला बिखर रहा है शायद। तो जो ममता बनर्जी ने उसको काफी तवज्जो मिली, बहुत वायरल हुई वो बात। उन्होंने क्या कहा अब तक आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी उसका संक्षेप सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि सिंदूर का संबंध हर महिला से है और सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है, महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा ममता बनर्जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, हर महिला का सम्मान होता है, लेकिन चैरिटी अपने घर से शुरू होती है, तो वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं भेजते। ये मोदी जी के लिए कहा ममता ने कहा कि पीएम मोदी को मैं आमने सामने की बहस करने के लिए चुनौती देती हूँ। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, ये उनका तंज था कि हम आमने सामने बहस करने के लिए तैयार हैं, इस बहस में कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के जवाब तुरंत देने होंगे। लेकिन साथ में टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि आप चाहें तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर के आ जाएं। जो मोदी जी पर ये बहुत दिनों से ये बात चलती है कि वो जो भी अपना ओजस्वी भाषण देते हैं उसमें प्रायः उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते हैं, दो, एक इधर और एक इधर। तो उस पर जो लिखी होती हैं चीजें उनसे सहारा लेकर के या वो जो भाषण लिखा होता है वो पढ़ते होंगे, वो ऐसा कहा जाता है। और टेलीप्रॉम्प्टर कई बार उनकी सभाओं में दिखाई दिए हैं। खैर, 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाने का जो बीजेपी का अभियान था वो वाली खबर कई जगह छपी थी, लेकिन असल बात वो नहीं है। असल बात है बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया का उस खबर को फेक बताना। क्या वाकई ये खबर फेक है, फर्जी है, या सत्ता डर गई है? जिस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कर रहे हैं, वडोदरा का ये पोस्टर और नरेंद्र मोदी का रोड शो, उनकी सियासत का ये वाला चेहरा सारी दुनिया के सामने पहले ही आ चुका है। तो घर घर सिंदूर बांटने वाली खबर को फर्जी कैसे मान लिया जाए? देखिए, कई लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि किसी बीजेपी नेता ने सिंदूर अभियान को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था। ये बात तो सही है, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने खबर को गलत भी तो नहीं बताया था। 28 मई की सुबह दैनिक भास्कर में खबर छपी और अगले 2 दिन 29, 30, यहां तक कि 28 को भी टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर यही विषय छाया हुआ। बहसें होती रही लोगों के बीच में। जो बीजेपी के पक्ष में खड़े होते हैं, जो किसी वजह से उनके प्यार में हैं, वो इन सब चीजों के पक्ष में दलीलें देते रहे कि इसमें क्या बुराई है, ये तो अच्छी बात है, ये तो सिंदूर का प्रसाद भी दिया जाता है। और विपक्ष जो कहता रहा कि भाई एक दूसरे परिवार में एक स्त्री को कोई पर पुरुष, कोई भी वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, सिंदूर कैसे भेज सकता है? तो ये विषय छाया रहा। और बीजेपी के प्रवक्ता गण भी, जो उनके सम्मानित प्रवक्ता हैं, डेजिग्नेटेड प्रवक्ता, वो भी सिंदूर अभियान के पक्ष में तर्क प्रतर्क देते जा रहे थे। असल में तो ये वाली बात ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दिनों से ही लोगों के दिमाग में आने लगी थी कि इस बार भी सेना के पराक्रम का सियासी शरबत जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जयकार वाले पोस्टर बैनर लगने लगे थे, सबने देखा। इसके अलावा पुलवामा के नाम पर लोगों ने मोदी जी को वोट मांगते भी देखा है। तो इस बार भी ये चर्चा आम थी कि जीत तो भारत की होगी ही होगी, पाकिस्तान को तो धूल चटाएगी ही हमारी सेना, लेकिन साथ ही उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि पस्त होते पाकिस्तान को 2-3 दिनों में ही भागने का रास्ता दे दिया जाएगा। लेकिन हुआ वही, 10 मई को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सीज फायर को लेकर के इतने तरह के सवाल उठे जिनका जवाब दे पाना मोदी सत्ता के लिए मुश्किल हो गया। उन सवालों के साफ साफ जवाब तो
आज तक नहीं मिल पाए हैं। दुनिया भर में कई बिंदुओं पर जो फजीहत हो रही है वो अलग है। तो ऐसा लगता है कि बदलते हुए माहौल को देखकर मोदी जी को ये चिंता सताने लगी कि कहीं इस बार सेना के शौर्य और पराक्रम का लाभ उठाने वाला मामला कहीं कमजोर ना पड़ जाए। बस फिर क्या था, बड़ी तेजी के साथ योजनाएं तैयार हुई, प्लानिंग करने वाले तो भरे पड़े हैं बीजेपी में, और योजनाएं बनी, निकल पड़े मोदी जी रोड शो के अभियान पर। इसी दौरान वो घर घर सिंदूर वाली खबर भी तैरने लगी थी। जब 28 मई को वही खबर बाकायदा अखबार में छप गई तो जो बातें सिर्फ चर्चा में थी उसे सारे देश ने ऑफिशियल मान लिया। लेकिन सिंदूर के खेल ने कुछ ऐसा रंग बदला कि खिलाड़ी का दांव उल्टा पड़ने लगा। देश भर से महिलाओं की तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। विपक्ष के नेताओं, खासतौर पर महिला नेताओं ने सिंदूर बांटने वाले अभियान को लेकर मोर्चा ही खोल दिया। और इस बीच नेहा सिंह राठौर, नेहा सिंह राठौर की कोई पद, हैसियत, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक लोक गायिका खुद को कहती हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन इन दिनों सत्ता विरोधी स्वर जो है नेहा राठौर का, वो बहुत मुखर है। आपको पता होगा अभी उन पर बहुत सारे एफआईआर हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब सरकारें डरती हैं तब वो डराती हैं दूसरों को। तो उसका सामना वो कर रही हैं। और पहले से भी नेहा राठौर बहुत तीखे स्वरों में सत्ता का विरोध करती रही हैं। इस बार उन्होंने जो कुछ कहा वो इतना तीखा था कि वो बहुत वायरल हो गया और बहुत तल्ख तेवरों में उन्होंने सिंदूर वाले अभियान के खिलाफ टिप्पणियां की। मतलब उन्होंने पूछा कि अगर ये सिंदूर बंटेगा, ये डिबिया जाएगी, तो डिबिया में फोटो किसकी होगी। और भी बहुत सारी बातें कही कि अब आप पायल, बिंदिया, टीका, बिंदी, बिछुआ, इन सब की आप चिंता करेंगे, आप अब रोजगार और महंगाई की चिंता करेंगे। तो खैर, नेहा का ये वीडियो भी इस तरह का वायरल हुआ और कई उनके संदेश वायरल हुए। तो 2-3 दिन के भीतर ही ऐसा माहौल बना कि पूछिए मत। इन सब के साथ साथ कुछ और ऐसी बातें हुई जिससे मोदी जी के अभियान का स्वाद बिगड़ने लगा। सीज फायर को लेकर के ट्रंप के दखल वाला मामला चल ही रहा था। कश्मीर को लेकर के ट्रंप की चौधराहट वाला जो बयान है चल ही रहा था। विदेश नीति के स्तर पर जिस तरह से भारत अलग थलग पड़ गया इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो भी सब जगह चर्चा में था कि भूटान और नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी देश तक भारत के साथ उन्होंने खड़े होने की बात नहीं कही। और इस बीच में जो एयर चीफ मार्शल का बयान आया, बहुत चिंता करने वाला बयान, उसने भी सरकार के लिए काफी मुश्किल पैदा की। और बाकी की छोड़िए, खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ऐसा बयान दे दिया जिससे मोदी सत्ता के लिए पहले से चल रहे सवालों को नई धार मिल गई। स्वामी ने वो बात कह दी जिसे पाकिस्तान कहता आ रहा है कि भारत के जेट पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। इसी बीच बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से सेना को अपमानित करने वाले जो बयान आ रहे थे, उनका सिलसिला भी रुका नहीं। और इस सिलसिले में नया नाम जुड़ा, जम्मू के ऊधमपुर से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का। पठानिया ने भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों की भूमिका पर सवाल उठाया। मामला कुछ और था, लेकिन किसी और संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। तो ये पठानिया साहब ऊधमपुर ईस्ट से विधायक हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा कसूर है जी कि हमने इन्हें पलकों पर बैठा कर रखा, ये इनकी नालायकी होगी। तो इन सब बातों के अलावा एक और अहम बात है, और वो है मोदी जी के रोड शो की चमक का गायब होना। अपने गृह राज्य गुजरात में तो मोदी जी ने सत्ता के दम पर खूब भीड़ जुटा ली, लेकिन अपने सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में, बिहार में, वो बात नहीं दिखी। ना तो जनता मोदी जी को देखने आई और ना ही मोदी जी जनता को देखने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकले। जी हां, आमतौर पर आपने देखा होगा सभी रोड शो में मोदी जी या तो अपने सनरूफ से या तो दरवाजे को खोल करके बाहर हाथ हिलाते हैं। लेकिन पटना में ऐसा नहीं दिखा। हम मान के चल रहे हैं कि बहुत गर्मी होगी,
शायद इसलिए मोदी जी गाड़ी से बाहर ना निकले हों, या सुरक्षा कारण हो सकते हैं, शायद इसलिए मोदी जी बाहर ना निकले हों। लेकिन फिर भी ये बात मानने के लिए जी नहीं चाहता कि मोदी जी सामने भीड़ हो और मोदी जी गाड़ी के अंदर बैठे रहें। और तस्वीरें भी बता रही हैं कि कुछ लोगों का झुंड है जो दौड़ रहा है साथ साथ, लेकिन वो जो एक वेव होती है, एक लहर होती है भीड़ की, वैसी इस रोड शो में नहीं दिखी। आपने भी तस्वीरों में देखा होगा कि मोदी जी गाड़ी के भीतर बैठे बैठे ही हाथ हिलाते रहे, शीशे से बाहर से कैमरे तस्वीरें खींचते रहे। बहरहाल अब देश भर में घर घर सिंदूर बांटने का अभियान फेक न्यूज बताया जा चुका है। तो चलिए कम से कम एक बात का पटाक्षेप हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा उठाने का अभियान भी थम जाएगा, ऐसा तो हरगिज नहीं लगता, भले ही उसका रंग रूप बदल दिया जाए। उम्मीद है कि आज के हमारे वीडियो में जो बातें हमने रखी उन पर आपकी एक राय होगी, और हम अपील करेंगे कि आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर जाहिर करें। आप कोई सुझाव देना चाहें तो उसका भी स्वागत है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।